नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं और आप एक चीज़ और देख रहे हैं, वो है जंतर मंतर की वो तस्वीरें जो इतिहास में दर्ज हो रही हैं। युवा जो हताश, निराश और परेशान है पेपर लीक को लेकर या अपने भविष्य को लेकर, आज वो जंतर मंतर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था, जिसे बार बार ये कहा जा रहा था कि अरे ये क्या करेंगे, ये तो सोफा काउच पर बैठने वाले जनजीज हैं जिन्हें मोबाइल पर सिर्फ टिकट टिकट करने आता है, सरकार के विरोध में बोलने आता है, लेकिन सड़क पर नहीं उतर पाएंगे। तो आज की ये तस्वीर बता रही है उन तमाम सरकारों को जिनको ये लगता है कि नेपाल का जनजी एक्टिव हो सकता है, बांग्लादेश का जनजी एक्टिव हो सकता है, लेकिन भारत का जनजी जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। उसके साथ कितना भी पेपर लीक करिए, कुछ भी करिए, वो जो है वो एक्टिव नहीं होगा। तो तस्वीर बहुत कुछ मैसेज दे रही थी। हम इसी तस्वीर पर चर्चा करेंगे और कल क्योंकि आपने एक वीडियो देखा जिस पर हमने यही सवाल पूछा था कि अगर प्रोटेस्ट को इजाजत नहीं मिलती है तो क्या होगा, तब साफ शब्दों में ये कहा गया था कि अगर अनुमति नहीं मिलती है तो ये उग्र हो सकता है, लेकिन ऐसा है ही नहीं कि प्रोटेस्ट को अनुमति ना मिले। सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कह दिया था कि अगर प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश होती है तो प्रोटेस्ट और उग्र हो जाता है और सरकार ऐसा नहीं करेगी। तो आज फिर सर इसी मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। अमिताभ कुमार दास जी, आपका बहुत स्वागत है। और कल आपने भविष्यवाणी की थी, आज वो सच हो गई है। जी चलिए, अब भी मैं भी लगता है बागेश्वर बाबा की तरह पर्ची निकालने लगा हूँ। मेरी पहला भविष्यवाणियां पहला सवाल सर मेरा यही है कि क्या आपने वो तस्वीर देखी जो तस्वीर युवा की नाराजगी जता रहा था? नहीं, आज सुबह से मैं वही देख रहा था और उसमें देखिए 2-3 बातें हैं पल्लवी, मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। आज सुबह जब ये 8 बजे के आसपास पहुंचे, ये अभिजीत दीप के जब नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे, तो उसके पहले मेरे कई दोस्तों ने मतलब कहा था कि नहीं भाई, इनको देखिएगा आप, नहीं निकलने देगी पुलिस, सीधे गिरफ्तार कर लेगी, डिटेन कर लेगी और पुलिस ने पहले से पूरा उपाय कर लिया होगा और इनको कोई कोई धारा में वो बंद कर लेंगे। और मैं यही कहता था कि ठीक है, ऐसा पुलिस कर सकती है और पुलिस ऐसा करती भी है। बहुत सारी धाराओं का पुलिस दुरुपयोग करती है और 2014 के बाद तो खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो सरकार के लिए आत्मघाती हो जाएगा। आत्मघाती इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब आप कोई टकराव का रास्ता चुनते हैं तो उससे जेनजी और भड़क जाएगा कि भाई आप हमारी बात सुनने भी नहीं दीजिएगा। तो सरकार के लिए यही अच्छा रहेगा कि भाई वो अपना भड़ास निकाल लेने दे। जनतंत्र में भड़ास निकालने का भी एक महत्व होता है, आदमी का मन हल्का हो जाता है भड़ास निकाल के कि चलो हमने सुबह से शाम तक धर्मेंद्र प्रधान को पेट भर के गालियां दी, तो उसका भी महत्व होता है। जब आप भड़ास निकालने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं तो सीधे विस्फोट हो जाता है। तो चलिए, ये सुबुद्धि सरकार को भी आई और दिल्ली पुलिस को भी आई और दिल्ली पुलिस ने उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आने का मौका ही नहीं दिया। ये लोग पहले हवाई अड्डे पर ही पहुंच गए, हवाई अड्डे पर ही पहुंच गए और वहीं बता दिया कि आपको अनुमति मिल चुकी है। और ये जो एक टेक्निकल बात थी कि भाई 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, इसको भी कोई पुलिस ने बहुत सख्ती के साथ पालन नहीं किया। प्रशासन के पास तो अधिकार है। अमिताभ जी, ये बिल्कुल, जीत है, कॉकरोच जनता पार्टी बिल्कुल की जीत है, पहली जीत। बड़ी बड़ी जीत है, बड़ी जीत है। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ये भी लगता है कि सरकार इनकी ताकत से डरी हुई थी और सरकार को लगा कि भाई इससे टकराना ठीक नहीं है। ये टकराना सरकार को महंगा पड़ सकता है, सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए जैसे आपको याद होगा, एक समय महिला पहलवानों को ऐसे घसीट घसीट के दिल्ली पुलिस ने हटाया था जंतर मंतर से, तो बड़ी मतलब सरकार की फजीहत हुई थी और बहुत किरकिरी हुई थी और एकदम वो सरकार के दामन पर एक दाग लग गया था। तो सरकार को लगा होगा, देखिए ये पहले ही बैठकें हो चुकी होंगी गृह मंत्रालय और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सबके बीच, और ये हुआ होगा कि भाई टकराव का रास्ता छोड़ दे, टकराव होने से सरकार भड़केगी, युवा पीढ़ी भड़केगी और उसका पूरे इतना बड़ा देश है, जगह जगह ये आंदोलन शुरू हो जाएगा, कहाँ कहाँ आप रोकिएगा। तो ठीक है, सरकार ने अपना एक सद्बुद्धि आई, सरकार को कभी कभार ही सद्बुद्धि आती है। तो आज का दिन एक खास खास दिन है कि सरकार को सद्बुद्धि आ गई और उसके बाद ये लोग गए। अब देखिए दूसरी बात आई, भीड़ भीड़ पर आइए। ठीक है, एक और बात है कि वो अंबेडकर की आत्मकथा लेके पहुंचे थे। दीप उनके हाथ में अंबेडकर की मतलब ऑटोबायोग्राफी थी। ये तो ऐसे है, मैं बता दूं
दीपके जो है, अभिजीत दीपके, ये दलित समुदाय से ही आते हैं। बहुत लोग को ये बात नहीं मालूम है, लेकिन वो दलित समुदाय से आते हैं और जय भीम करते हुए आए। तो एक तरह से अंबेडकर की तो मेन पहचान हिंदुस्तान में संविधान निर्माता के रूप में है और उनको हमेशा संविधान से जोड़ के देखा जाता है। तो एक तरह से इन्होंने, दीपके ने ये भी मैसेज दिया कि भाई हम लोग संवैधानिक दायरे में रह के लड़ाई नहीं, वो लड़ेंगे। अमेरिका से निकलने से पहले ही ये कह रहे थे कि मैंने अपना भविष्य संविधान भरोसे छोड़ दिया है। बिल्कुल वो बिल्कुल निकलने से पहले बिल्कुल जब ये मैसेज देते हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चादर बिल्कुल संविधान ने फैलाई है, हम उसी बिल्कुल चादर के अंदर अपनी बात रखना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, जनतंत्र में क्या होता है पल्लवी, जनतंत्र में या किसी भी आंदोलन में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। ये सब ऐसे प्रतीकात्मक चीजें रहती हैं, लेकिन प्रतीकों का बहुत महत्व रहता है और प्रतीक बहुत दशा और दिशा तय करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने अंबेडकर की किताब लाकर बता दी कि भाई हम लोग अंबेडकरवादी हैं और हम लोग भाई संविधान के दायरे में रहने वाले हैं। हम लोग कोई आतंकवादी और कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है, जैसा कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो गुंडे लोग हैं कि हम हिट विदेशी लेके फंड है। घूमेंगे। हाँ, हिट लेके घूमेंगे, ये फंडिंग है, वो फंडिंग है, पाकिस्तान के एजेंट है। जो एक घिसा पिटा नैरेटिव होता है जो सभी मोदी विरोधी आंदोलनों में चलाया जाता है, वो तो इन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा, जो अब आप भीड़ भीड़ पर आइए, भीड़ देखिए, दिल्ली का तापमान 40 डिग्री या उससे भी ऊपर था। ये तो एकदम मतलब आग बरसने वाली बात हुई। इसके बावजूद यदि इतनी भीड़ हमारे आई, अभी रिपोर्टर एग्जैक्ट, जंतर मंतर पर उन्हें चक्कर आ गया। वो रिपोर्टिंग करने गए, उन्हें चक्कर आ गया, इतना तापमान था। नहीं नहीं, वो तो चक्कर आना था। देखिए, उसके पहले जो डूज एंड डोंट्स दिए थे कांग्रेस जनता पार्टी ने, उसमें ये भी था कि सभी लोग हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहिए, पानी पीते रहें, क्योंकि ये जानलेवा गर्मी नाश्ता है। ये कोई करते रहें। मामूली मामूली गर्मी नहीं है, इसमें तो पहलवान लोग बेहोश हो सकते हैं। तो उसमें ये भी था कि हाइड्रेटेड रहिए और नाश्ता करके आइए, भरा पेट होना चाहिए, क्योंकि सबको पता था कि ये प्रदर्शन जानलेवा गर्मी में हो रहा है। तो उसको देखते हुए जिस तरह की भीड़ आई, जिस तरह के विजुअल्स आए, और बीजेपी वाले तो कहेंगे ही कि फ्लॉप शो हो गया, तो इनको नकार दिया गया, तो ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इसको मैं बहुत अच्छी शुरुआत मानता हूं, क्योंकि जो पार्टी जुम्मा जुम्मा 8 रोज पहले बनी है ना, अभी तो 1 महीना भी इस पार्टी के बने नहीं हुई है। 16 मई को तो पार्टी बनी ही है। 16 मई को तो के पहले इसका कोई नाम नहीं जानता था, जिसका कोई संगठन के नाम पर कोई ढांचा नहीं है, कुछ नहीं है। एकदम जो एक डिजिटल वाली पार्टी थी, आभासी दुनिया की पार्टी है, वर्चुअल वर्ल्ड की पार्टी। यदि उस पार्टी ने दिल्ली के एकदम बीचों बीच, प्रधानमंत्री आवास से मुश्किल से मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, यदि इतने हजारों लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया और धर्मेंद्र प्रधान को घेर लिया, तो इसको तो मैं एक मतलब अच्छी शुरुआत कहूंगा। और अभिजीत दीपके के भी हौसले शायद बुलंद हुए हैं। उसने ये भी एक ऐलान कर दिया कि 5 दिन में यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो अगले अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे, है ना। तो ठीक है। तो आज का तो प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन वो मतलब उन्होंने कह दिया कि भाई ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर होने वाले हैं। तो वो जब हाजिर होंगे तब तो और ज्यादा सरकार पर दबाव बढ़ेगा और लोगों ने दिखा दिया लेकिन कि इस, ले, जी लेकिन जी अमिताभ बोलिए। जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले जब वीडियो की शुरुआत हमने की तब आपने कहा कि भड़ास निकल जाती है, निकल जाना भी बहुत जरूरी होता है। तो क्या बिल्कुल। कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक एक नैरेटिव था या युवा में एकदम पागलपन जो था, वो एक प्रोटेस्ट के बाद अब कहीं ना कहीं कम भी हो सकता है? क्योंकि हमने देखा कि अभिजीत दीप के आए तो सही, लेकिन टाइमिंग उनको 5 बजे की मिली थी, वो 3 बजे ही निकल जाते हैं। तो वो 3 बजे वो जंतर मंतर छोड़ते हैं और धीरे धीरे प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो जो पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही थी कि हमें परमिशन मिले या ना मिले, हम तो धरने पर बैठेंगे, मैंने उनके प्रवक्ता को ये भी कहते सुना था कि हम उस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते कि सुबह आए, खाए, खा पी के और शाम को फिर अपने घर लौट गए। लेकिन यहाँ पे तो आपको 5 बजे का समय मिलता है, आप 3 ही बजे चले जाते हैं। तो मतलब ऐसा है कि अब जो एक, अब हम अपनी बात करें तो हम लोगों ने, मेरे को तो रात भर नींद नहीं आई कि आज आखिर क्या होने वाला है। आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और आज की जो तस्वीरें थी, बेशक वो बड़ी तस्वीर थी, लेकिन क्या एक एक प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके से उनको साउथ के युवा ने भी इस प्रोटेस्ट पे हिस्सा लिया था, क्या अगले जो शनिवार में प्रोटेस्ट होगा युवा उसी तरीके से उत्साहित होगा, या भड़ास के बाद थोड़ा एनर्जी डाउन हो जाएगा? उन्हें लगेगा धर्मेंद्र प्रधान को काम भर का कोस चुके हैं अब। नहीं, एनर्जी डाउन नहीं होगा। देखिए, एक दो बातें मैं बताता हूं। पहली बात की
कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के लिए तो नहीं बनी है। यदि आप इसके 5 जो इसके जो मूल इन लोगों ने अपना एजेंडा दिया था, उसमें पहली मांग क्या थी? पहली मांग थी कि किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा नहीं जाना है। वो नहीं एक तरह भेजना। से परोक्ष रूप से रंजन गोगोई पर भी तंज था, और एक तरह से वो सूर्यकांत साहब को भी था कि भाई आप ज्यादा सपने मत देखिए राज्यसभा जाने के। दूसरी मांग ये थी कि यदि हिंदुस्तान भी के किसी भी कोने में वोट चोरी होगी तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अंदर किया जाएगा, है ना, यूएपीए लगेगा। ये एक तरह से ज्ञानेश कुमार को बिना नाम लिए बहुत सीधी सीधी चेतावनी थी। तीसरी बात ये कही गई थी कि गोदी मीडिया के चैनलों के लाइसेंस रद्द हो और गोदी मीडिया में जो तथाकथित पत्रकार हैं उनकी संपत्तियों की जांच। वो बस भी एक बड़ी इसीलिए बात कोई है। बड़ा टीवी चैनल कॉकरोच जनता पार्टी को उस तरीके से कवर भी नहीं किया। आज रिपोर्टर हमारे बता रहे थे कि कोई बड़ा टीवी चैनल जो बहुत बड़ी अपने आप को कवरेज देने वाला चैनल मानता है, वो वहां मौजूद भी नहीं था। जितने भी कवरेज के लिए कैमरे नजर आए थे, वो या तो हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार थे, यूट्यूबर थे, जिन्हें फेसबुकर कहा जाता थे, वो थे, व्लॉगर्स थे, यही सारे लोग थे। कोई बड़ा टीवी चैनल वहां पर मौजूद नहीं था। तो नहीं नहीं, ये ये तो अमिताभ जी, ये भी बताइए कि क्या इन सब तस्वीरों को देखकर जो यूथ है वो ये समझ गया है कि उसकी आवाज जो मेन मीडिया घराना है वो कभी नहीं उठाएगा। अब आज जो भी था, एक प्रोटेस्ट तो था ही, युवा की एक आवाज तो थी ही, और आप ये कहते हैं कि आप 24 घंटा खबरें दिखाते हैं, सबका साथ, मतलब सबकी खबरें दिखाते हैं, लेकिन उसमें युवा कहाँ था? आज के मीडिया कवरेज में यूथ को तो सीधे तौर पे गायब कर दिया गया है। नहीं नहीं, ये तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है। यदि वहां ये गोदी मीडिया वाले पहुंच जाते तभी मैं चौंकता कि भाई ये लोग कैसे आ गए, है ना। ये जो लोग झाल मुढ़ी पत्रकार हैं वो लोग पहुंच गए भाई युवाओं के ज्वलंत मुद्दों पर बोलने के लिए। मेलोडी इतनी यहाँ तो ना, चॉकलेटी क्यों है? हाँ, यहाँ तो ना मेलोडी चॉकलेट खिलाया जा रहा है, ना झाल मुढ़ी का वितरण हो रहा है। इसके बावजूद इतने वरिष्ठ पत्रकार लोग कैसे आ गए? देखिए, ये तो गोदी मीडिया की विश्वसनीयता शून्य में चली गई है। इन लोग को तो जो फतवा जारी होता है प्रधानमंत्री कार्यालय से, उसी फतवा पर ये लोग काम करते हैं, और इनकी विश्वसनीयता शून्य है। अभी देखिए, हिंदुस्तान में कोई भी गंभीर नागरिक, है ना, कोई भी गंभीर नागरिक नहीं देख रहा है गोदी मीडिया को। ये एक सच्चाई है ना। और गोदी मीडिया का तो ऐसा कचरा हो गया, बताइए कि दुनिया में जो मीडिया का स्थान है उसमें आपका भारत 197 नंबर पर है, 157th पर है। ये तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि नॉर्वे जैसा छोटा सा देश नंबर 1 पर है, और आप कहाँ चले गए? आप इसी में रह गए। और ऑपरेशन सिंदूर के समय इन्होंने जो रिपोर्टिंग की, उसको तो मुझे लगता है मास कॉम के कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए कि भाई मतलब पत्रकारिता का पतन की एक मिसाल देख लो कि लाहौर में भारतीय सेना घुस गई, कराची धुआं धुआं हो गया, बलूचिस्तान आजाद हो गया, सियालकोट पर कब्जा हो गया, शहबाज शरीफ हिरासत में, और असीम मुनीर बंकर में, और सब ये नोएडा के स्टूडियो में बैठ के किस्सा तोता मना सुनाया जा रहा है। तो कभी ये कहते हैं कि भाई 2000 के नोट में एक चिप रहेगी और वो किसी को दिखाई नहीं देगा चिप, मोदी जी तो काला धन पकड़ लेंगे। तो जब किस्सा तोता मैना ही सुनना है तो गोदी मीडिया को कौन, और भी बहुत सारी कहानियां हैं, पड़ी कथार में पढ़ेंगे। तो वो बात नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि सरकार घबराई हुई है, इसलिए गोदी मीडिया को कहा गया होगा कि भाई इसको ब्लैकआउट कर दो। लेकिन अब क्या हो गया है, अभी पिछले कुछ सालों से जो एक सोशल मीडिया का उदय हुआ है इस देश में, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ गए हैं, और वो उन यूट्यूबर्स की कहीं ज्यादा विश्वसनीयता है गोदी मीडिया से। और वो यूट्यूबर्स जो होते हैं वो एक तरह से देश का मतलब एजेंडा सेट कर रहे हैं, है ना। आज यदि ध्रुव राठी कोई वीडियो बना दे और उसको 2 करोड़ लोग देख लें तो उसका हिंदुस्तान पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। भले ही आप उनको जर्मन शेफर्ड कह दें, जो भी गाली दे दें, लेकिन उनका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बनिस्बत जो ये गोदी मीडिया के जो मतलब लोग बैठे हुए हैं। कोई तिहाड़ जेल से होके आया है, कोई जाने की तैयारी में है, तो इन लोग से ज्यादा विश्वसनीयता यूट्यूबर्स की है। तो वो ठीक लोग है। आए, और आज अमिताभ तक जी, ये बताइए, मैं आपके नजरिए से, आपके चश्मे से जंतर मंतर का वो प्रोटेस्ट देखना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो जन आंदोलन या यूथ आंदोलन या जनजी आंदोलन, जो भी आप इसका नाम दीजिए, ये जो आंदोलन है, इसका भविष्य क्या होगा? क्या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है आम आदमी पार्टी की तरह? बन सकती है? आपको क्या लगता है?
पॉलिटिकल पार्टी तो एक तरह से बन गई है। अब तो भले उसकी औपचारिकता बाकी हो, औपचारिकता से मेरा मतलब है कि चुनाव आयोग में उसका निबंधन जब हो जाता है तब कहा जाता है कि अब औपचारिकता पूरी हो गई। अब किसी पार्टी का कोई फाउंडर है, किसी पार्टी के इंस्टाग्राम से 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जुटे हुए हैं, किसी पार्टी के बाकायदा 3 प्रवक्ता हैं, तो धीरे-धीरे तो उसका स्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। धीरे-धीरे उसका एक झंडा भी तैयार हो जाएगा, उसका ये भी हो, ये तो अभी बहुत लेकिन आपको मतलब नहीं लगता कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसका नाम भले जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल पार्टी की जो नींव होती है वो धरती से निकली, जमीनी मुद्दे से जुड़ा कोई मैटर होना चाहिए, जैसे कि अब कॉकरोच जनता पार्टी बेशक बात वो कर रही है जिससे आप यूथ को एक यूथ को आप अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि 65% आबादी है यूथ की, तो वो बदल सकता है सत्ता। लेकिन ये कुछ हवा हवाई जैसी बात नहीं लग रही है। आप रट रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस्तीफा, मान लीजिए वो दे ही देते हैं इस्तीफा, लेकिन सिस्टम तो नहीं ना बदल जाएगा, सिस्टम तो वही सड़ा हुआ है। हम मोदी जी या सरकार गिराने की बात नहीं कर रहे हैं, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान को हटा के किसी और को हम जो है वो शिक्षा मंत्री बना दे, तो सिस्टम जो है वो तो वही है ना, सिस्टम में जो खाने वाला है वो तो वही है ना, तो कैसे बदल जाएगा ये? नहीं, नहीं, सही है। देखिए, सिस्टम को बदलना तो एक लंबी लड़ाई है। सिस्टम को बदलना तो एक बहुत ही लंबी लड़ाई है। ये भी मैं कहता हूँ कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन से ही व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता, है ना? मान लीजिए हम्म 2029 में फर्ज कीजिए कि इंडिया अलायंस की भी सरकार बन जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि जितने निहित स्वार्थ वाले लोग हैं और भ्रष्ट लोग हैं वो रातों रात सत्य हरिश्चंद्र बन जाएंगे। वो तो एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग इसलिए जरूरी थी क्योंकि उनको कोई रैलिंग, कोई ऐसा मुद्दा चाहिए था जिस पर यूथ कनेक्टेड महसूस कर सके। और पिछले कुछ महीनों में आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, जो परीक्षाएं रद्द हुई है, लगभग 1 करोड़ युवा उससे प्रभावित हुआ है। सिर्फ नीट की परीक्षा में 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। आप 1 करोड़ मामूली समझ रहे हैं, हम्म है ना? और कई बच्चों ने कर ली, खुद कर ली। आज जब ये अभिजीत दीप के निकल रहे थे एयरपोर्ट से, तो उन्होंने कहा था कि शुड बी रिजाइन, क्योंकि 5 बच्चों ने सुसाइड किए, 5 बच्चों की जाने गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो मैसेज अभिजीत देने की कोशिश कर रहे हैं, वो यूथ में जुड़ाव तो महसूस कर रहा है, लेकिन हमारा यूथ क्या इतना क्रांतिकारी होगा कि वो मतलब एक पता है, एक प्रोटेस्ट के रूप में या भीड़ के रूप में, हम कहते हैं ना भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। जब हम आंदोलनों वगैरह को देखते हैं या हम किसी रैली वगैरह को देखते हैं तो भीड़ बहुत आती है, लेकिन वो बटन दबाएगी कि नहीं, पार्टी के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी कि नहीं, ये तो दूर की बात होगी। और जैसे कि आपने कहा ना इंडिया अलायंस, मुझे नहीं लगता कि यूथ अब विपक्ष पे भी भरोसा करता है, क्योंकि आज के प्रोटेस्ट में अगर यूथ के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती तो कम से कम ये माना जाता कि पॉलिटिकल पार्टी यूथ के साथ है। आप साथ देने के लिए कम से कम किसी एक नुमाइंदे को ही भेज देते। यूपी में सपा है, वो भेज दिए होते दिल्ली से, या राहुल गांधी अगर खुद कॉकरोच जनता पार्टी में लीड करने या उस पार्टी में जुड़ने जाते, उस तस्वीर का अलग मैसेज होता कि मतलब अपने आप को युवा नेता कहना और युवाओं के बीच में होना, दोनों में अंतर है। तो क्या लगता है कि ये जो यूथ है वो विपक्ष पर भरोसा कर रहा है? एक तो मैं आपको एक बता दूं, एक दर्शकों को भी, आज और तो कोई लोग नहीं गए, लेकिन सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य गए थे। अच्छा अच्छा सीपीआई-एमएल जो है वो बिहार की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है, और अच्छा उसके अच्छा महासचिव जो है, उसके टॉप नेता दीपांकर भट्टाचार्य गए थे। उनके साथ उनका जो छात्र संगठन है आइसा वाले भी बच्चे गए हाँ थे। हाँ हाँ, एक बात ऐसा बता वाले दूं गए थे। जी। दूसरी बात है कि आपने कहा कि राहुल गांधी आइए नहीं, तो आज देखिए पहला दिन था। आज बहुत लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। अब राहुल हम्म गांधी इतने बड़े नेता है, सबको राष्ट्रीय डर स्तर था के कि पता नहीं प्रोटेस्ट हो पाएगा कि नहीं, पता है नहीं ना? इतना हल्ला है, कोई आएगा भी कि नहीं। हाँ, मैंने तो सुबह ट्विटर पे आएगा कि देखा जब नहीं, मेरी नींद प, खुली। प, पता चलता है कि राहुल गांधी गए और वहां पता चलता है कि बस 4 लोग बैठे हुए हैं, एक अभिजीत दीपके और उनके 3 प्रवक्ता। तब तो राहुल गांधी की भी बेइज्जती होती और सबकी बेइज्जती होती कि ये भाई क्या हो गया। तो आज चूंकि ये पहला था तो सब लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। आज जब इन लोगों ने दिखा दिया कि बस हम डिजिटल एक फेनोमेना नहीं है, हम सिर्फ आभासी दुनिया के लड़ाकू नहीं है, हम इस तपती गर्मी में जब सूरज आग बरसा रहा था, चक्कर खा रहे थे लोग, गश खा रहे थे, तब भी हम पहुंच गए। तो ये तो लगा कि भाई हाँ,
बंदे में है दम वाली बात एक होती है ना, वो आई। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो अगले शनिवार को जो प्रदर्शन होगा, वो मुझे लगता है कि इससे बड़ा होगा प्रदर्शन, और उसमें मुझे अच्छा। लगता है कि और भी विपक्ष के नेता आएंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि भाई मूड जो है वो लोगों का बहुत खराब चल रहा है। और जो आपने कहा एक कि अब लोग बटन दबाएंगे कि नहीं ये दबाए, ये तो देखिए एक अलग किस्सा हो जाएगा, क्योंकि यहां तो इस देश में वोट चोरी हो रही है, ईवीएम हो रहा है, ज्ञानेश कुमार हैं, एसआईआर हो जाएगा, क्या क्या नहीं होगा। लेकिन देखिए पल्लवी, एक लोहिया जी बड़ी अच्छी बात कहते थे। लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है ना। तो हम्म। सड़कों को सूना नहीं करने देना है। सड़कों पर देखिए धरना, प्रदर्शन, मोर्चा, जुलूस, ये सब होते रहना चाहिए। तो इससे भाई सत्ता पक्ष का भी माथा ठंडा रहता है, और वो भी अभी इतनी आसानी से क्यों इन लोग को मिल गई जंतर मंतर पर अनुमति, क्योंकि सरकार के अंदर एक घबराहट आ गई। घबराहट नेपाल की घटनाओं को भी देख के आई, घबराहट और भी चीजों को देख के आई। लोगों ने कहा होगा कि भाई ये युवा हैं, इनसे पंगा लेने पर कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो एक आपने कहा ना कि क्या ये जीत है, तो मैं इसको जीत के रूप में मानता हूं कि सरकार ने इन लोगों को जंतर मंतर तक जाने दिया, और इनको ऐसा नहीं कि बंद कर दिया। तो तो डर की वजह से ये जाने दिया कि सीधे पंगा जी, नहीं लेना बिल्कुल चाहते थे, वो कह बिल्कुल रहे जाओ बिल्कुल, जितना हंगामा करना है करो। हाँ कर लो, बिल्कुल, डर की तो वजह क्या से डर जाने की दिया। वजह से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं? क्योंकि एक शायद अमित शाह का कि किसी का बयान आया था अभी कुछ दिन पहले कि बीजेपी में कोई इस्तीफा नहीं देता है। तो क्या राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, तो क्या राजनाथ राजनाथ सिंह सिंह साहब। द्वारा दिया गया ये बयान कि बीजेपी में कोई इस्तीफा नहीं देता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो राजनाथ सिंह का बयान बहुत ही, मतलब मैं इसे क्या कहूं, निर्लज्जतापूर्ण बयान था। इसको मैं निर्लज्जतापूर्ण बयान कहता हूं। तो हर चीज की कड़ी निंदा ही बस करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी कहेंगे कि हमारा इस्तीफा, अरे ये कौन बात है? इसका मतलब कि आप एकदम शर्मनिरपेक्ष लोग हैं। आप शर्म हया छोड़ के काम कर रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए हम इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा तो हम लोग यूपीए सरकार में लेते हैं। और देखिए पल्लवी, जब दबाव बनता है तो इस्तीफा देना ही पड़ता है। एमजे अकबर आपको याद है ना? एमजे अकबर भारत के विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे इसी मोदी सरकार में। बहुत बड़े पत्रकार भी थे एमजे अकबर, और उन पर मी टू के आरोप लगाए गए। बहुत सारी महिला पत्रकारों ने उन पर मोर्चा खोल दिया। अब यही 4-5 साल पहले की बात है। और उस समय वो विदेश यात्रा पर थे, अफ्रीका की यात्रा पर थे। उनको वहां से बुलाया गया, और बुलाकर उनका इस्तीफा ले लिया गया, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ दबाव पर निर्भर करता है। ये प्रेशर पर निर्भर करता है कि कितना ज्यादा दबाव पड़ेगा। आप देखिए, कृषि कृषि कानून की बात मैं 1 मिनट बताता हूं। कृषि कानून दोनों सदनों में पास हो गए थे, राष्ट्रपति हम्म। के दस्तखत भी हो गए थे। वो विधेयक हम्म। से अधिनियम बन चुका था, बिल से वो एक्ट बन चुका था। और किस गुंडागर्दी से पास हुआ था वो भी आप जानती हैं, किस तरह से राज्यसभा में माइक म्यूट कर दिया जाता था, कैसे किया। वो सब इस देश का एक, मतलब काला अध्याय है इतिहास का। 13 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया, लगा कि मतलब सरकार नहीं झुकेगी। 700 किसान शहीद भी हुए। गोदी मीडिया ने सुपारी भी ले ली कि भाई सबको खालिस्तानी ही घोषित कर दो। पिज्जा लेकिन खा रहे किसान हैं, मौज काट रहे हैं, विदेश से मौज पैसा काट आ रहा रहे है। हैं। तब फिर भी ये है विदेशी असली, फंडिंग की बात हुई थी, अब भी विदेशी फंडिंग हाँ। की बात हो रही है। और अभी भी मुझे याद है गोदी मीडिया के हेडलाइंस, असली किसान खेतों में, नकली किसान बॉर्डर पर। है ना, ऐसे ऐसे हेडलाइंस लग रहे थे। लेकिन अंत में किसानों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि मोदी जी बिल्कुल भींगी बिल्ली बनकर टीवी पर प्रकट हुए। 56 इंच की छाती कहीं भी मतलब नहीं दिख रही थी, और उन्होंने भींगी कहा था बिल्ली। कि मैं समझाने में मे- असमर्थ रहा, मैं समझा नहीं पाया कि ये मेरी कानून। तपस्या में कमी रह गई। मेरी तपस्या में कमी रह गई, और मैं किसान भाइयों को कृषि कानून के फायदे नहीं समझा सका। इसलिए तीनों कृषि कानून वापस लिए जाते हैं। तो तो ये हालत कर दी लोगों ने। तो देखिए सरकार जो होती है, खास के जो मोदी की सरकार है, फांसीवादियों की, ये लोग लात के भूत होते हैं। ये लोग बात से नहीं मानते हैं। बात करते रहिएगा, सरकार एकदम रहेगी। अभी देखिए इन लोगों ने सोनम वांगचुक पर लगा दिया था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, है ना। 6 महीने तक उनको जेल में रखा गया, जो कि एक वैज्ञानिक है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आज बहुत गांधीवादी है। खूबसूरत तस्वीर थी लाल गुलाब के साथ, वो हाँ जंतर जी जी, मंतर पे। वो मुझे भी बहुत अच्छी
और उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट चली गई, गीतांजलि अंगमो, और सुप्रीम कोर्ट ने हर तारीख पर सरकार को फटकार लगानी शुरू की। तो सरकार घबरा गई कि भाई ये तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटा देगा। तो सरकार ने अगली तारीख के पहले खुद ही हटा दिया, कहा कि लद्दाख में एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटाया जाता है, और सोनम वांगचुक को कहा कि निकलिए जेल से। तो ये लोग लात के भूत हैं, बात से नहीं मानेंगे, लेकिन जब इनको लगेगा कि बहुत ज्यादा लातें पड़ रही हैं और जेन जी का गुस्सा आसमान छू रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लेंगे। आपको याद है ना, स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री हुआ करती थी जब रोहित वेमुला वाला कांड हुआ था, उन्होंने रोहित वेमुला की फेलोशिप रखवा दी थी। अब रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली, है ना, और उसके बाद पूरे देश में इतना हंगामा हो गया रोहित वेमुला को लेके, लोगों ने कहा कि आत्महत्या नहीं, ये संस्थागत हत्या है। तो सरकार घबरा गई और स्मृति ईरानी को सीधे वस्त्र विभाग में भेज दिया गया, टेक्सटाइल्स मिनिस्टर बना के, है ना, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि दलित बहुजनों में बहुत गुस्सा हो गया है ये रोहित वेमुला को लेकर। तो जब सरकार को लगेगा कि हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से नहीं हटाया जाए, लेकिन हो सकता है कि उनको इधर उधर के किसी मंत्रालय में भेज दिया जाए, कहा कि भाई अब शिक्षा मंत्रालय आप छोड़िए, है ना। तो ये सब होता है। अब अगले 4-5 दिन इस मामले में बहुत मतलब दिलचस्प होने जा रहे हैं कि क्या होता है और किस ऊंट किस करवट बैठता है। जी पल्लवी। देखिए, ऐसे भी कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इस बार सरकार पे बहुत गलत जगह जो है वो एक तरीके से वार हो गया है। किसान ने जवाब दे ही दिया था। सरकार ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, सरकार ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, है ना। बाकी सबसे पंगा लेते रहते, यही सरकार जब मुसलमानों का ये कर रही थी और ये कर रही थी, इधर गुंडाई उधर गुंडाई, तब सब लोग जय श्री राम कर रहे थे। अंत में सरकार ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, उस युवा को छेड़ दिया जो युवा सबसे ज्यादा ऊर्जावान, सबसे ज्यादा टेक सेवी, संख्या बल में मजबूत, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उस वर्ग को इन्होंने छेड़ दिया। तो अब तो भाई सरकार को के अच्छे दिन खत्म होने वाले। जी। कहते हैं किसान, जवान और नौजवान ये तीनों बहुत खतरनाक होते हैं। तो किसानों ने इनको जवाब दे ही दिया है। नौजवान की क्या ही बात करें, अब आपने जंतर मंतर पर तस्वीर देख ही ली है। अब यही देखना है कि क्या नौजवानों का ये जो दबाव है वो सरकार के पसीने छुड़ाता है और उन्हें मजबूर कर पाता है या नहीं। आपका बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। कल आपने जो भविष्यवाणी की थी वो एकदम सच हो गई। तो लगता है अगले बागेश्वर बाबा आप ही बनने वाले हैं। आपसे हम लोग पर्ची निकलवाने आएंगे। जी 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 सर बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस तरीके की राय जो आप खुले मन से अपने ये जो बात रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल जब लोग बोलना छोड़ रहे हैं तब ये पैरेलल में जो सोशल मीडिया तैयार हो रहा है, इसमें यूथ जो है, जो जवान जो है या नौजवान जो है, जो किसान जो है वो समझने लगा है कि हमारी अगर कहीं बात होगी तो इसी किसी छोटे प्लेटफॉर्म पर ही हो पाएगी, क्योंकि बड़ा मीडिया घराना बहुत बड़े-बड़े खजाने से चलता है और वो खजाना कोई बड़ा सरकार में बैठा इंसान ही दे सकता है। तो सर आपका बहुत धन्यवाद। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।